हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि जो प्रीवियस ईयर हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यू, ये आपका किस चैनल पे चलेगा। जो दूसरा स्पेशली चैनल है वनडे जंक्शन, चूँकि यहाँ पे ढेर सारे पीवाईक्यू के कलेक्शन है, तो इसलिए यहीं पे आपका एक जगह पीवाईक्यू मिल जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये जो आपके सामने पीडीएफ दिख रहा है, ये पीडीएफ आपका कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए। इसमें आपका देखिए लिखा भी गया कि पीजीटी ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि चाहे केवीएस की बात करें आप, नवोदय विद्यालय, या यूपी पीजीटी की बात करें, तो प्रवक्ता की परीक्षाओं में जो आपका पूछे गए प्रश्न हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। इस पूरे पीडीएफ में 100 प्रश्न हैं, तो यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। 10 से 20 प्रश्न यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो और पूरा आपको मिलेगा जो कलेक्शन वीडियो का, ये आपका इस चैनल पे मिल जाएगा, वनडे जंक्शन। ठीक है, तो इसको आप लोग विजिट कर लीजिए। यहाँ पे डीएसएसबी का हमने पूरा साल अवेलेबल कराया है, 180 प्रश्नों का ज्योग्राफी का, उसको भी देख लीजिए। और ये पूरा जो साल अवेलेबल कराया जा रहा है, तो इसमें देखिए कहीं कहीं हो सकता है कि मानवीय भूल की संभावना रहती है, कहीं गलतियाँ हो सकती हैं, और कहीं भी आपको कोई डाउट लगे, आपको लगे कि एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा खुद से, फिर उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं, या जो यहाँ पे आपका देखिए नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप भी संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बैचेज चल रहे हैं उसको ज्वाइन करने के लिए भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है। अभी देखिए टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट हुआ है, आपका टेस्ट भी चल रहा है, जिसमें 14 सेट हमने पेपर करा दिए हैं उसमें। ठीक, तो यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया गया, इसमें देखिए हाईलाइट भी कर दिया गया जो आंसर है। तो इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा और आसानी से यहाँ पे कर ले जाएंगे रिवीजन। किसी प्रश्न पे हो सकता है कहीं समस्याएं, तो मैंने कोशिश किया दोबारा से रीचेक करने की, उसके बावजूद भी यदि कहीं छूट जाए कोई, तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम जो महासागरीय व्यापार मार्ग है वो कौन सा है। उत्तरी अटलांटिक है, केप है, उत्तरी प्रशांत। तो इसमें देखिए आपका जो नॉर्थ अटलांटिक है, ये आपका विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। और जब आपसे सबसे व्यस्ततम नदी मार्ग की बात करेगा, तब आप राइन नदी लगाइएगा। ठीक है, जब सबसे व्यस्ततम ये महासागरीय हो गया, ये आपका नदी मार्ग है। ठीक है, नदी जल में, तो राइन नदी। ठीक, और ये आपका जो है, यदि आप मैप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रफली हम बना दे रहे हैं आपको। ये आपका जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका हो गया। ठीक, यहाँ पे जो मेन आपका बनाना है, ये आपका यूरोप हो गया। और यहीं ये आपका जो उत्तरी, ये आपका कौन सा महासागर है, ये आपका अटलांटिक है। ठीक, और इधर आपका पैसिफिक हो जाता है, और यहाँ पे आपका ये इंडिया हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कौन सा ये ओशन हो जाएगा, इंडियन ओशन हो जाएगा। ठीक, तो अटलांटिक में कौन सा बोल रहा है, वो उत्तरी अटलांटिक, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक, यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से कई जगहों पे यहाँ पे आता है। एनसीईआरटी में आप फिगर देखेंगे उसमें दिया गया, या एनसीईआरटी का मैंने विश्व परिवहन का उसमें आपको कराया, वीडियो मिल जाएगा, विश्व परिवहन आप सर्च करेंगे, या एनसीईआरटी का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखेंगे, उसमें मिल जाएगा, उसमें पूरा हमने आपको ये कराया है। ठीक, तो ये आपका देखिए केबीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने अपने कृषि प्रदेशों की सूची में उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश तथा ध्रुवीय को मृत प्रदेश का उल्लेख किया है। ठीक, तो ये कृषि प्रदेशों के प्रादेशिकरण की बात कही गई है। तो इसमें विकल्प आपका जोनासन, व्हिटलसी, हंटिंगटन और हेलबर्न है। ठीक, तो इसमें देखिए व्हिटलसी सही नहीं होगा, बल्कि सही आपका यहाँ पे जोनासन होगा। जोनासन ने क्या किया था, यहाँ पे हम आपको एक ऐड करा दे रहे हैं नोट्स जो हमने आपको प्रोवाइड कराया था। यहाँ पे देखिए ये आपका विश्व के कृषि प्रदेशों का प्रादेशिकरण का है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था किसने किया था, व्हिटलसी ने किया था। और व्हिटलसी के जो ये आधार तत्व, यानी किन आधारों पे व्हिटलसी ने किया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप चाहे यूपीएचईएससी का देने जा रहे हो आप पेपर, या आप यूजीसी नेट की बात करें, ठीक है, या आप केवीएस पीजीटी की, तो ये पांचों आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये विकल्प में डायरेक्ट बनाया गया है। ठीक, तो इसके आधार पर इन्होंने कितने वर्गों में डिवाइड किया पूरे विश्व को, 13 भागों में ये
किया था। ठीक है, नेचुरल रीजन्स की जब बात करेंगे प्राकृतिक प्रदेशों की, तो वो हर्बर्टसन ने किया था पहली बार, और कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण व्हिटलेसी ने किया था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे जोनासन की, तो इनके बाद हंटिंगटन और जोनासन दोनों आते हैं। तो हंटिंगटन ने क्या बोला था कि इन्होंने विश्व की कृषि को 4 परिमंडलों में, ठीक, बांटा था। और जोनासन ने क्या बोला, इन्होंने जीवन प्रदेश और मृत्यु प्रदेश, ठीक, जीवन कृषि प्रदेश और मृत्यु कृषि प्रदेश, 2 मृत्यु कृषि प्रदेश और 3 जीवन प्रदेशों की बात कही थी। ठीक, इन दोनों का जो वर्गीकरण था ये विशेष रूप से किस पे डिपेंडेंट था कि प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव इसमें जो है अधिक थे, यानी कि इनके वाले में इसकी अपेक्षा जो प्राकृतिक और वातावरण के जो ज़्यादा प्रभाव थे वो आपका किस में थे, जोनासन और हंटिंगटन के, या जोनासन या जॉनसन भी कहीं के मिलेगा, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हायर की बात की जा रही थी कि हायर का जो पेपर होगा, यानी KVS का आपका डेट आ ही चुकी है। UPHSC का पेपर की जो पॉसिबिलिटी लग रही थी वो पहले फरवरी में इन्होंने जो डेट दिया था कि फरवरी में होगा, लेकिन अब अभी आपका देखिए जो राज्यपाल के यहाँ से जो सूचना आई थी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि UPHSC दोबारा पोर्टल खोले, ठीक, फॉर्म भरने के लिए। तो चूँकि UGC नेट का जो आपका पेपर का रिज़ल्ट अभी अक्टूबर में जो पेपर हुआ था आप लोगों का, अक्टूबर नवंबर में, तो रिज़ल्ट आया है। तो इस वजह से क्या हुआ था, जो लोग वहाँ पे वंचित रह गए थे तो उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया था, और उसकी वजह से ये आपका UPHSC का पोर्टल हो सकता है दोबारा खुले। तो जो लोग नहीं फिल किए हैं तो वो लोग भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा प्रश्न देखिए, KPR प्रायद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया का है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिजों के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका राइट आंसर बॉक्साइट है। ठीक है, जो सही उत्तर है उसी पे हम लोग फोकस करते हुए चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। ब्राज़ील में विस्तृत कहवा बागानों को क्या बोला जाता है, तो इन्हें बोला जाता है फजेंडा। ठीक है, अब आप लोग ये बताएंगे स्टेंसिया क्या होता है। ये स्टेंसियाजी जो लिखा है स्टेंसिया है, ठीक, ये क्या होता है, स्टेंसिया क्या होता है, ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो फजेंडा क्या होता है, ये कहवा बागानों को फजेंडा कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कि मिलाने के लिए दिया है खनिज और उनके प्रमुख उत्पादक कौन से हैं, ये कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। टिन देखिए मलेशिया के, ये देखिए UPPCS में पूछा गया प्रश्न था प्रीलिम्स में, तो ये प्रसिद्ध है काफ़ी मलेशिया के लिए। यहाँ पे एक घाटी है, आप लोग बताएंगे कमेंट में उसका नाम, ठीक, जिसके लिए यहाँ पे टिन के लिए काफ़ी ये प्रसिद्ध है। अगला है कि तांबा चिली से संबंधित है, ये राइट है। रॉक फास्फेट मोरक्को, ये भी सही है। यूरेनियम आपका टर्की दिया, यहाँ पे उतनी मात्रा में यूरेनियम नहीं, बल्कि कजाकिस्तान जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है इसके लिए यूरेनियम का। अगला प्रश्न देखिए, ये भी देखिए KVS PGT का है। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में कृषि उत्पाद और प्रमुख उत्पादक में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, तो कृषि उत्पाद कहाँ के हैं और ये प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं, तो जैतून के लिए ट्यूनीशिया सही है, चाय श्रीलंका में, और आपका केला कोस्टा रिका है। रबर देखिए यहाँ पे दिया इथियोपिया, तो ये आपका इथियोपिया नहीं है। ठीक है, तो कहीं कहीं रेयर में मिलेगा, तो आप विकल्प के अनुसार देखिए कि जहाँ पे प्रमुख उत्पादक लिखा है ना, तो उसी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अगला 7 नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में कृषि प्रकार कौन से देश में सुमेलित ये नहीं है, यानी कि एक तरफ कृषि प्रकार लिखा है और दूसरी तरफ देश है। तो व्यापारिक दूध उत्पादन किसे संबंधित है, तो नीदरलैंड जो है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। पशुचारण के लिए रेंचिंग अर्जेंटीना, और व्यापारिक बागानी कृषि आपका ये बागानी कृषि मलेशिया हो गया। भूमध्य सागरीय कृषि यहाँ पे सूडान में जो दिया गया है, ये आपका एक सूडान में नहीं होगा, हालांकि कुछ, चूँकि अब क्या है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हर जगह सेम नहीं होते हैं, और चूँकि इतना ज़्यादा वेरिएशन हो गया अपने यहाँ भी, आप देखेंगे कि जब नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी, अभी क्या है कि ये आपका जो शीत ऋतु है वो शिफ्टिंग हो गई है। अभी क्या है कि जनवरी में उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी ये आपका शिफ्टिंग हो गई है, और इनका ये और मान के चलें कि आप 3 से 4 महीने जो पड़ती थी और संकुचित हो गई है, 2.5 से 3 महीने या 2 महीने भी अच्छे से नहीं पड़ती है। ठीक, तो वही यहाँ पे कहा गया कि जो कहीं कहीं छिटपुट जगहों पे आपका इस तरह के जो फसलें हैं उगाई जाएँ, तो आप ये मत समझिएगा कि वो टोटली इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन उद्योगों के संकेंद्रण की मात्रा की पहचान की विधि नहीं है। तो उद्योगों के संकेंद्रण
की जो मात्रा है उसकी पहचानने के लिए कौन सी विधि नहीं है? स्थानीकरण लब्धि, स्थानीकरण गुणांक और स्थानीकरण वक्र, ये सभी क्या हैं? इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेट करते हैं, ठीक, लेकिन स्थानीकरण माध्यिका जो है ये उससे संबंधित नहीं है कि उद्योगों के संकेंद्रण की मात्रा को पहचानने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो सुपीरियर वाला झील का जो किनारा वाला क्षेत्र है, ठीक, सुपीरियर झील के तट वाला, तो ये आपका जो है अमेरिका में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। अलबामा भी है, ठीक, ये अपलेशियन में भी पाया जाता है, पश्चिमी प्रदेशों में भी, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक या रेंज आप कह सकते हैं, या संकेंद्रण सबसे ज़्यादा है। अगला एक निम्नलिखित संगठनों में किसे विश्व व्यापार संगठन ने, WTO ने किसे प्रतिस्थापित किया? तो यहाँ पे दिया OECD। उसके बाद दूसरा विकल्प देखिए अंकटाड है, ओपेक है, गैट है। तो गैट को ही देखिए WTO जो आपका जो है, ये गेट जो है WTO का नया, यानी कि गेट का नया रूप आपका WTO है, ठीक, ये आपका GATT था, ठीक, ये आई थिंक 1964 के आसपास ये बना था, और WTO 1991 के आसपास ये इसमें परिवर्तन हुआ, 1-2 होगा, ठीक है। इसी समय ये WTO यानी विश्व व्यापार संगठन जो है, जो गैट था, ये इसको WTO कहा गया था। अगला है कि इसमें बिजली का प्रधान स्रोत कौन सा? निम्नलिखित देशों में किसमें बिजली का जो प्रधान स्रोत है यानी मुख्य स्रोत है वो क्या है? जल शक्ति है। तो जल शक्ति देखिए कनाडा है, जापान है, नॉर्वे, फ्रांस, ठीक। तो यहाँ पे आपका जल शक्ति पे जो डिपेंडेंट है मैक्सिमम आपका जापान है, क्योंकि जापान में उतने ज़्यादा खनिज वगैरह पाए नहीं जाते, कोयला वगैरह होता नहीं। जापान में आपके 4 द्वीप हैं, ठीक, क्या है? होकाइडो, हांसू, क्यूशू, शिकोकू, ठीक। क्षेत्रफल के अनुसार हांसू सबसे बड़ा है, फिर आपका होकाइडो हो जाता है, फिर क्यूशू, फिर शिकोकू, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण क्रम आपका होकाइडो, हांसू, क्यूशू, शिकोकू। और नॉर्वे भी आपका ये जल शक्ति से संबंधित है। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से कौन उद्योगों के स्थानीकरण में अधिकतम लाभ के सिद्धांत का समर्थक था? तो मैक्सिमम प्रॉफिट से कौन रिलेट करते हैं? यहाँ पे ग्रीनहट हैं, अल्फ्रेड वेबर हैं, हूवर हैं, पैलेंडर हैं। देखिए हूवर भी लाभ से संबंधित हैं, अधिकतम लाभ के सिद्धांत से हूवर भी रिलेट करते हैं, और वेबर भी हैं, ठीक है। तो वेबर का जो स्थानीकरण मॉडल था तो वो इसी पे बेस्ड था उद्योगों के स्थानीकरण का, कि कहाँ पे अधिकतम लाभ मिलेगा वहीं पे इंडस्ट्री स्थापित करनी चाहिए, ठीक है। अगला है कि प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि, यदि वेबर विकल्प में न रहता तब आप हूवर को लगा सकते थे, ठीक है। प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या, आप देखिए आपका दिया है कि कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व, पोषण घनत्व। तो प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की जो संख्या उसको क्या कहते हैं? वो आपका कायिक घनत्व होता है। तो ये आप देखिए खुद से कीजिए कि कृषि घनत्व क्या, आर्थिक घनत्व क्या और पोषण घनत्व क्या है, और आपका गणितीय घनत्व क्या है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका परीक्षा में रहेगा ही। तो इसको आप, ये आपके लिए है। न्यू इंग्लैंड जो औद्योगिक प्रदेश है ये किन देशों में स्थित है? तो आप न्यू इंग्लैंड से इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन ना समझिएगा। न्यू इंग्लैंड ये आपका USA का भी इंडस्ट्रियल रीजन है। ये इसीलिए पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया PGT में, UP PGT में कई बार पूछा गया इसको, न्यू इंग्लैंड को, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल रीजन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि नाम मिलता जुलता है किससे? ब्रिटेन से। तो इसलिए ये माना जाता है कि हो सकता है कि आप यदि प्रॉपर ध्यान नहीं दें तो ब्रिटेन में लगा देंगे, वही इंग्लैंड वहीं पे है, UK। तो ये आपका USA देखिए विकल्प में भी UK बनाया है। अगला 15वां देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने 1973 में मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सीण मेखला शब्द का प्रयोग किया था? ये सीण मेखला, कहीं कहीं छीण मेखला मिलेगी, ठीक। तो किसने ये वर्ड यूज किया था? मार्क जेफरसन, गुन्नार मडाल या फिर
डब्लू मीनिंग ये कोहन। तो यहाँ पे देखिए कोहन ने ये शब्द यूज किया था और ये आपका DSSB PGT का प्रश्न है। अब कब यूज किया था? 1973। किसके लिए? अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सीण मेखला या छीण मेखला किसके लिए है? तो मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए यूज किया था। किसने? SB कोहन, इनका पूरा नाम यही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन पशुचारी घुमक्कड़ है? ठीक, यहाँ पे आप ये चीज़ें भी ध्यान रखिए। पशुचारण, कौन सी जनजातियाँ पशुचारी हैं और कौन सी जनजातियाँ जो है शिकारी जनजातियाँ हैं, जो शिकार करके अपना भोजन करती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए पिग्मीज है, कजाकस है, मसाई है, लेप्स है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर लगा है ये कजाकस है। इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, पिग्मी, मसाई और लेप्स को भी। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या करना है कि जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है उसको आप मोबाइल में थोड़ा सर्च कर लीजिएगा और इनके आवाज़ भी देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ पे आवाज़, इनकी विशेषताएं भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। अगला है कि हार्म जे डिब्लाई ने विश्व को कितने प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडलों में डिवाइड किया? सांस्कृतिक परिमंडल की बात आई तो यहाँ पे हार्म जे डिब्लाई, इन्होंने पूरे विश्व को जो है टोटल 13 परिमंडलों में डिवाइड किया था। मानव प्रजाति के विकास क्रम के जोन एवं स्टेटा थ्योरी, जोन और स्तर थ्योरी मानव प्रजाति के क्रम में किसने दिया था? ये टेलर ने दिया था। और टेलर ने जोन स्टेटा थ्योरी में कितने प्रजातियों की बात कही थी विश्व स्तर पे? ठीक है, तो ये इसमें लगभग इन्होंने 7 प्रजातियों का नाम बताया था। लेकिन UGC नेट में ये आपका 2 बार प्रश्न पूछा गया है और दोनों बार उत्तर आपका 5 मिला है। ठीक, ऑफिशियल आंसर से मैं बता रहा हूँ, ये आई थिंक 2015 में आप चेक करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक, तो ये कई बार आपसे पूछे गए हैं। हर्बर्ट रिजले का वर्गीकरण भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी किताब भी याद रखिएगा। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ याद रखने का कि आप खुद से थोड़ा सा मेहनत करिए। और आगे देखिए ये सारी चीज़ें हमने कराया है, जो PGT की बैच में होंगे उन लोगों को ये टोटल रिजले का वर्गीकरण भी है, मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण है, जोन स्टेटा थ्योरी भी उसमें है। ठीक है, UNDP द्वारा जो ह्यूमन इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, इसके परिकलन में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो मानव विकास सूचकांक में 3 चीज़ें सम्मिलित होती हैं। आय, जो प्रति व्यक्ति आय PCI, पर कैपिटा इनकम, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, वयस्क साक्षरता, इसको भी शामिल करते हैं। तो STI में आपका यही 3 शामिल किए जाते हैं। ये आपका जो मोर्टेलिटी है इसको काउंट नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, ये जनजातियाँ हैं, इसको मैच कराना है आपको। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं इस पे, और जो ये आपका कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा वो वनडे जंक्शन वाले चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, उस पर अभी फ़िलहाल अपलोडेड नहीं है, इतना आप देखिए, जल्द ही उस पर पूरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। उस पर आपका 20 से लेके 80 प्रश्न तक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।